कबीर साहब कह रहे हैं कि रात गंवाई सोई के दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था कोड़ी बदले जाए। क्या कर रहे हैं हम? यही तो कर रहे हैं ना। रात भर तो सोने में गुजार देते हैं हम, 8-8 10-10 घंटे सोए रहते हैं। रात भर में 8 घंटे सो लिए तो दिन में भी हम 2-4 घंटे सो ही लेते हैं। और दिन भर क्या करते हैं? खाते हैं। खाने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि तुम मुंह से ही खा रहे हो। खाने का अर्थ है भोगना। दिन भर हम भोगते ही तो रहते हैं ना। कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ पी रहे हैं, शरीर को कुछ दे रहे हैं जिससे शरीर और बढ़ता जाए। कभी हम आंखों से कुछ देख रहे हैं ऐसा जो देखने लायक है भी नहीं, जो व्यर्थ है, जिसमें इतना समय नहीं दिया जाना चाहिए, पर हम आंखों से भोगे जा रहे हैं। कभी फिल्में देखने जा रहे हैं, उन फिल्मों से कुछ नहीं पा रहे हैं, अश्लीलता पा रहे हैं, दुर्व्यवहार पा रहे हैं, दोष पा रहे हैं, पर फिर भी हम भोगे जा रहे हैं उनको। ऐसी ऐसी चीजें हम कानों से सुनते रहते हैं, कभी मोबाइल से, कभी लोगों से फालतू गप मारते हैं। तो अपनी इंद्रियों से जो भी हम कुछ भोगते हैं वही सब तो हम करते हैं ना दिन भर। तो कबीर साहब तो यही कह रहे हैं कि भैया तुम रात तो पूरी सो सो कर गुजार देते हो। सो सो कर माने निष्क्रिय होकर कुछ नहीं करते, तुम पड़े रहते हो बिल्कुल आलसी की तरह, जैसे कि जिंदगी में कुछ करने के लायक काम ही नहीं हो। और दिन भर भोगने में गुजार देते हो। भोगो 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 भोगो, आंख से, कान से, नाक से, मुंह से, शरीर से, मन से, तन से, हर तरह से भोगते रहते हैं। और हीरा जन्म अनमोल था कोड़ी बदले जा। ये जन्म जो मिला था कितना अनमोल था वो, लेकिन हमने उसको कोड़ियों की तरह, कोड़ियों के लिए हमने उसे गंवा दिया। जैसे कि कोई व्यक्ति हो, वो अपने जीवन की समस्याओं से, उलझनों से बहुत परेशान है, बहुत तनाव में है, और वो जाता है शराब की दुकान पर और शराब लेकर आ जाता है और पी लेता है, ये सोच कर के शराब पीऊंगा तो थोड़ी देर नशा चढ़ेगा, बेहोशी रहेगी, तो वो समस्याएं याद नहीं रहेंगी जिससे शांति मिलेगी। लेकिन जैसे ही नशा उतरता है वापस वही सब छा जाता है उस पर। अब जो पैसा उसके पास था, उसी पैसे की वो कुछ पुस्तकें खरीद सकता था जो दुकान, उस शराब की दुकान के बगल में ही थी, लेकिन उसने पुस्तकें नहीं खरीदी। उस पुस्तक में अगर वो पढ़ता तो शायद उसे अपनी समस्या का समाधान ऐसा मिलता कि सदा के लिए समस्याएं खत्म हो जाती। तो ये जो जीवन था अनमोल, इसका उपयोग हम कर सकते थे बहुत ऊंचा होने के लिए, बहुत ऊंचा पाने के लिए, पर हमने इस जीवन में जो समय मिला है हमें, इसको कौड़ियों के दाम वाली चीजों को खरीदने में ही, उनको बटोरने में ही, उनको इकट्ठे करने में ही समय को पूरा बर्बाद कर दिया। जो समय ऊंची चीजों के लिए था उसको हमने व्यर्थ चीजों को समेटने में, बटोरने में बर्बाद कर दिया। तो हम अपने जीवन को कौड़ियों की तरह बर्बाद किए जा रहे हैं, माने समय को बर्बाद किए जा रहे हैं। पूरी रात हम सोते हैं, क्यों? क्योंकि दिन भर हमने भोगा है, वही भोगा है। और हम इतना भोगते हैं कि रात को जब सोते हैं ना तो हमें सपने भी आते हैं, हम सपने में भी भोग रहे होते हैं। हमें जो सपने आते हैं ना वो यूं ही नहीं आते हैं, वो हमारे दिन भर के व्यर्थ गंवाए जीवन और घटिया कामों में बर्बाद की हुई जिंदगी वही होती है जो हमें सपने में दिखाई देती है, वही हमें सपने में डराती है, चैन की गहरी नींद भी नहीं लेने देती। तो ऐसे बर्बाद करते हैं हम अपने समय को। इसलिए कबीर साहब सबसे कह रहे हैं कि बेटा क्या कर रहे हो? क्या खाने भोगने के लिए और सोने के लिए पैदा हुए थे? अभी जिंदा हो, थोड़ा समय मिला है कुछ करने को, जीने को, दुनिया को देखने समझने को, पढ़ने को, जानने को। थोड़ा जाग लो, थोड़ा कम भोगो। जितना तुम भोगते हो वो भोगते भी ऐसा हो कि वो नींद तुम्हें ला दे, तुम्हें आलसी कर दे, तुम्हें बिस्तर पर पटक दे, तुम्हें किसी काम का ना छोड़े। अगर भोगना ही है तो फिर ऐसा भोगो ना जो तुम्हें इतना सक्रिय कर दे कि नींद भी आंखों से ओझल हो जाए। तो जो लोग बस दिन भर कमाते हैं, खाते हैं और रात को आराम करते हैं, जरा जिंदगी में ऊंचा काम उठाओ जो तुम्हारी नींद छीन ले, जहां तुम्हें खाने तक का समय ना मिले। ऊंचा और सही काम उठाओ। और आज बहुत सारे काम हैं जो ऊंचे हैं और सही हैं और जो किए जाने चाहिए, पर लेकिन वहां तुम्हारी निस्वार्थता चाहिए, वहां तुम्हारा स्वार्थ नहीं चलेगा। मैंने देखा अपने आसपास कई लोगों को। मैं पढ़ता हूँ,
तो लोग कहते हैं कितना पढ़ते हो भाई। वो काम करते हैं और रात को खाते पीते हैं और सो जाते हैं, और मैं पढ़ता हूँ तो दिक्कत होती है। हर किसी को होती है। तो वो कहते हैं कि कितना पढ़ते हो, क्या करोगे ये सब पढ़ के, क्या मिल रहा है। मैंने कहा स्वाद चखोगे तो तुम्हें पता चलेगा। जिसने स्वाद ही नहीं चखा उसे कैसे पता चले कि जानने में, कुछ सही काम करने में, कुछ ऊंचा करने में कितना आनंद आता है। हाँ, मेहनत लगती है, शारीरिक समस्याएं आएंगी, पर आनंद भी रहेगा। और ऐसे लोगों को बहुत अधिक लगती है, जबकि मुझे हमेशा लगता रहा कि मैं तो अभी पढ़ाई कर ही नहीं पा रहा हूँ, पता ही नहीं चलता कब समय निकल जाता है। और लोग अपनी जिंदगी में परेशान होते हैं कि समय ही नहीं कट रहा यार। बहुत बुरा लगता है, आलसी जैसे पड़े रहते हैं, हम क्या करें, कुछ नहीं होता। तो ऐसी हालत हमारी हो जाती है जब हम सही जिंदगी नहीं जीते। बिल्कुल बोझिल से जिंदगी लगती है, क्योंकि कोई काम नहीं करने को, सिर्फ कमाना, खाना, भोगना और सोना, यही हमारा काम हो जाता है। और ऐसे ही लोग जब शादी वगैरह कर लेते हैं, रिश्ते बना लेते हैं, तो वो थोड़े दिन खुश रहते हैं और फिर किचकिच किचकिच चलती रहती है। उसमें अगर बच्चे पैदा कर लिए तो और किचकिच किचकिच हो जाएगी, फिर जिंदगी भर बंधे पड़ेंगे एक दूसरे के साथ। क्योंकि जब इंसान के पास कुछ करने को नहीं होता है तो बस ये 4-5 काम होते हैं कि बस कमाओ, खाओ, भोगो, सो और सेक्स करो और बच्चे पैदा करो और मारो पीटो, गाली गलौज करो, दूसरों को परेशान करो, खुद भी परेशान रहो। कोई कुछ समझाए तो उसकी बात सुनने से ज्यादा खुद अपनी बकबक करो। कोई सही जीवन जीने की बात करे तो उसे गलत ठहरा दो, उसकी सुनो नहीं, उसके ऊपर चढ़ बैठो। ऐसा हो जाती है हालत जब तुम सिर्फ भोगते हो और सोते हो। तो बंद करो। तुम्हें पता है क्या कि तुम अगले दिन सोकर भी उठोगे, जागोगे भी। जब देखो तब बस सोना, खाना, भोगना। क्यों बर्बाद कर रहे हो? अभी क्या तुम्हारे जीवन में शांति है? अगर शांति नहीं है तो जो समस्याएं जिनके कारण तुम अशांत हो उन्हें ठीक करो, उन्हें मेहनत करो, जो आवश्यकता है उसके लिए कर्म करो, सही काम करो। कोड़ियों के बदले एक चप्पल भी नहीं मिलती, तुम अपना पूरा जीवन कोड़ियों के बदले दे देते हो। इतना सस्ता है तुम्हारा जीवन, के समय इतना सस्ता है कि तुम उन्हें कोड़ियों के बदले ही दे दो। तो जीवन का महत्व समझो और इसे यूं बर्बाद मत जाने दो। यही कह रहे हैं कबीर साहब। रात गंवाई सोई के, दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले जाए। कैसे महान संत थे, 2-2 लाइनों में तुम्हें जीवन की शिक्षा दे जाते थे, और हम उन्हें ना पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं तो जीवन में कभी उतारते नहीं। और तुम्हें कितना ही बदला दो, इतना आसान नहीं होगा, तुम सुनते ही नहीं हो। ये बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे लोग तुम्हें बिल्कुल ऐसे लगेंगे कि कैसे इंसान है, बिल्कुल बेरुखे, नीरस से। और वो तुम्हें ऐसे इसलिए लगते हैं क्योंकि तुम्हें अपनी जिंदगी में बस तंद फंद चाहिए, उत्तेजना चाहिए, शोर शराबा चाहिए, उछल कूद चाहिए। और वैसे वो होते नहीं, वो शांत होते हैं, बिल्कुल मगन होते हैं अपने आप में। उसके लिए उन्हें कहीं आने जाने की आवश्यकता पड़ती नहीं, और तुम पल पल थोड़ी सी शांति के लिए भटकते रहते हो। इसलिए समय को सही जगह लगाओ, सही चीजों को अपना समय दो, सही कामों को अपना समय दो, सही लोगों को अपना समय दो। व्यर्थ जगहों पर इस समय को बर्बाद करना बंद करो। कुछ खेलो, कुछ पढ़ो, कुछ लिखो, कुछ नया सुनो, कुछ नया सीखो, कुछ बजाना सीख लो, कुछ गीत गाना सीख लो, कुछ नाचना सीख लो, पेंटिंग बनाना सीख लो, नई जगहों पर घूमना सीख लो। कहीं पैदल पैदल चले जाया करो, कहीं दौड़ लगा लिया करो, कहीं तैरना सीख लो, कहीं कुछ चलाना सीख लो। यूं क्या दिन रात पड़े रहते हो? जिंदगी में कोई एक काम ऐसा उठा लो कि जिसके लिए जिंदगी पूरी लगा सको, जिसमें स्वयं को बहुत अच्छे से तैयार कर सको, और बाकी दूसरी चीजें सीखते रहो, करते रहो, एक एक करके। नई भाषा ही सीख लो, विज्ञान में क्या चल रहा है उसे ही समझ लो, देख लो, जान लो। ये राजनेता लोग तुम्हें इतना परेशान करते हैं, ये चल कैसे रही है राजनीति उसे समझ लो। ये व्यापारी लोग तुम्हें पागल बनाते रहते हैं, तो ये अर्थव्यवस्था चलती कैसे, जरा इसे समझ लो। हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, चांद तारे दिखते हैं, ये क्या क्या चीज है, ये सब बदलते बदलते रहते हैं, क्या होता है इसको जान लो। सही जगह पर समय लगाओ। जो पड़े पड़े रहोगे
ऐसे ही मर जाओगे, क्या है उससे। बंद करो बर्बाद करना समय।